दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों आज हम लोग अगस्त 2023 में जो पूछा गया था क्वेश्चन पेपर वो लेकर आए हैं और जो बोर्ड ने आंसर की जारी किया था उसके अनुसार से आज हम लोग आंसर दे रहे हैं। तो मित्रों आज जो हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं ये बाल विकास का प्रश्न है। जो बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं वो 30 प्रश्न है। मित्रों आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। मित्रों हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप ये लास्ट में ये बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है। इसी प्रकार से कुछ और हम सब्जेक्ट लेकर आते रहेंगे। मित्रों चलते हैं, हम पहला प्रश्न देखते हैं कि डिस्ग्राफिया। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है, या एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है, या एक तांत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, या एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। मित्रों इसमें आपका जो ऑप्शन होता है वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। पहले का तीसरा ऑप्शन कि एक तांत्रिक विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। मित्रों अगर इसका आप विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पे आप सर्च करिएगा, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है विभेदित निर्देशन, या संवर्धन, या त्वरण गतिवर्धन, या विसर्जन। तो आपका दूसरे का ऑप्शन मित्रों सही हो जाता है तीसरा अर्थात त्वरण गतिवर्धन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे ऑप्शन आपको दिए गए पाठचर्या में अनुकूलन करें, या विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, या अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, या विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। मित्रों इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है पाठचर्या के अनुकूल करें, उसके बाद विविध दृष्टिकोणों को शामिल भी करें, अगला आपका अपने स्वयं को अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। अर्थात इसमें पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाता है जिसमें पहला दूसरा और तीसरा आपको दिया गया है। इसमें फोर्थ सही तो हो जाता है, मतलब इसमें बाधा के रूप में देख रहे हैं इसलिए आपका फोर्थ नहीं सही होता है, अर्थात फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन आपके दूसरे में दिया गया इसलिए आपका ये सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मित्रों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है अर्थात प्राथमिक। शैशवावस्था में मित्रों सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है मित्रों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन दिया है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं, या संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, या भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। मित्रों इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाता है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलवर के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर संक्रियात्मक स्तर, या पूर्व संक्रियात्मक स्तर, या पारंपरिक स्तर, या पूर्व संक्रियात्मक स्तर। मित्रों जो ये लक्षण बताए गए आपको ये बताना है कि किस स्तर पर ये देखने को मिलता है। आपको ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाता है? पारंपरिक स्तर अर्थात तीसरा ऑप्शन। मित्रों लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास का सिद्धांत हमने अपने पूरे चैनल पे पूरे विस्तृत रूप से पढ़ाया है। आप लॉरेंस कोहलवर को जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर सर्च करिएगा और आप डालिएगा लॉरेंस कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत स्टडी विद आनंद चैनल सर पे, आपको बहुत अच्छे से विस्तृत से आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन है कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। या अभिकथन था और कारण इसका है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया ए और आर दोनों गलत हैं, या ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ऑप्शन 4 दिया गया है ए सही है परंतु आर
गलत है। तो आपका मित्रों 7वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम की बात कर रहा है। ऑप्शन दिया है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, या ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, या विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, या विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। मित्रों इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ऑप्शन है 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। मित्रों इसमें 7 वर्ष का बालक अर्थात चौथा ऑप्शन 7 वर्ष का बालक खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कैरल गिलिगन ने कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। मित्रों कैरल गिलिगन एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोहलवर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है उसकी आलोचना की है। तो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सी है? सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, या नारीवादी दृष्टिकोण से, या आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, या केस अध्ययन का अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन नारीवादी दृष्टिकोण अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला चलते हैं जीन पियाजे। मित्रों जीन पियाजे को भी हमने विस्तृत रूप में पढ़ा है, आप चैनल पर सर्च करके एक बार पढ़िएगा और ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोग लॉरेंस कोहलवर्ग हुए, जीन पियाजे हुए, ये सब लोग बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है जीन पियाजे जी के संबंध में? जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करते हैं। ऑप्शन दिया है कारण परिणाम का विश्लेषण, या केंद्रीयन, या विकेंद्रीयन, या पारगमन। तो मित्रों इसमें आपका केंद्रीयन अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि ऑप्शन और डैश है और सोच फिर डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि आपको डैश दिया गया और सोच फिर डैश है। ऑप्शन है धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर, तार्किक। फिर दूसरा ऑप्शन स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, धीमी है, या तार्किक है। तीसरा ऑप्शन है स्थिर है, तार्किक है, धीमी है, या आत्म केंद्रित है। चौथा ऑप्शन है धीमी है, तार्किक है, स्थिर है, आत्म केंद्रित है। मित्रों इसमें आपका जो ऑप्शन होता है दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक है, अर्थात दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ऑप्शन है बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, या एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। मित्रों इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है तैरना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश दिया गया है और फिर डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण, जटिल से सरल, या शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी, या समीपस्थ, अवरोही, शीर्षगामी, या आंतरिक से बाहरी, या विभेदीकरण, सरल से जटिल, एकीकरण, जटिल से सरल। तो इसमें मित्रों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? दूसरा अर्थात शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। मित्रों हमने इसको भी आपको अपने चैनल पे बढ़ाया है। जो शिक्षण के सूत्र हैं, ये पूरा शिक्षण के सिद्धांत हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, या आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सब सारा मैंने इस पे विस्तृत रूप से पढ़ाया है। मित्रों इस पे जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश है प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन है भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, या दिक्स्थान अंतःवैयक्तिक, या अंतःव्यक्ति दिक्स्थान, या अंतर्वैयक्तिक भाषिक। ऑप्शन मित्रों इसमें कौन सा सही हो जाता है?
तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है अंतः वैयक्तिक दिक् स्थान। मतलब मित्रों हमने हार्वर्ड गार्डनर या बुद्धि संबंधी जितने भी सिद्धांत है वो भी अपने चैनल पे पढ़ाया, आप एक बार सर्च जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, अर्थात अनुभव की बात कर रहा है। ऑप्शन है बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, या सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, या आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, या एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, है इसमें बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। ऑप्शन है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, या कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, या उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, या उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। मित्रों इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको पहले अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों का को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। फिर उसका कारण दिया, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो मित्रों इसमें ए और आर दोनों गलत है, या ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है परंतु आर गलत है। मित्रों इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होता है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ऑप्शन है संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, या गैर प्रासंगिकरण। मित्रों इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है गैर प्रासंगिकरण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, या क्रिया की परिभाषा क्या है, या आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, या कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है। ऑप्शन आपका मतलब इसमें कौन सा हो जाता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। 21 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। ऑप्शन है मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। दूसरा ऑप्शन है मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। या तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। या मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो मित्रों इसमें दूसरा ऑप्शन सही होता है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको अभिकथन दिया गया है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसका कारण आर दिया है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है, ए और आर दोनों गलत है, या ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है परंतु आर गलत है। मित्रों इसमें दूसरा ऑप्शन ही आपका सही होता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। मित्रों अगला चलते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है मूर्त पुरस्कार, या सहकर्मी सहयोग, या सामाजिक अलगाव, या मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो मित्रों इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है सहकर्मी सहयोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य, ऑप्शन दिया बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, या विकासात्मक देरी का संकेत है, या बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। मित्रों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। 25वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है। ऑप्शन है पारगमनात्मक तर्क, या जीववादी चिंतन, या केंद्रीय या परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो मित्रों इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है जीववादी चिंतन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 पर निम्नलिखित में से
स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, या उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, या बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, या संवाद कौशलों का उच्च स्तर। मित्रों इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। 27 पर चलते हैं। फिर इसमें अभिकथन दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। इसका कारण है कि जब विद्यार्थी विविध भेदभावों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ऑप्शन है इसमें ए और आर दोनों गलत हैं, या ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, या ऑप्शन 3 है, तीसरा है कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें मित्रों ऑप्शन वही आपका दूसरा सही हो जाता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन है तथ्यों को रटना, या यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना, या समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, या समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। तो मित्रों इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है, चौथा समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, या अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, या जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, या तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो मित्रों इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अर्थात ऑप्शन एक सही हो जाता है। मित्रों इस प्रकार से अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस बाल विकास का। मित्रों अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी अच्छे से करिएगा और बताइएगा कि हमारा चैनल कैसा लग रहा है आपको, हमारी टीचिंग कैसी लग रही है। इसी प्रकार से कुछ नए सब्जेक्टों का क्वेश्चन पेपर फिर लेकर आते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, या की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, या को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, या को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए। तो मित्रों इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाता है, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात ऑप्शन आपका पहला सही हो जाता है। मित्रों इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो अगस्त 2023 में आपका पूछा गया था बाल विकास का प्रश्न, वो 30 प्रश्न आज हम लोगों ने सॉल्व किया। कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, नए समय के साथ कुछ फिर लेकर आपके पास आएंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।